ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल ब्लीचिंग यानी ब्लीचिंग प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग में। यानी प्रोसेसिंग प्रोसेस में हमने देखा कि जो हमने पिछले लेक्चर को डिस्कस किया, जो हमारा प्रोसीजर है सिंजिंग का है। हम सिंजिंग करते हैं, मटेरियल की डिसाइजिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं और फिर ब्लीचिंग करते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आगे जो है ब्लीचिंग के बाद जो है डाइंग प्रिंटिंग का हमारा जो है प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम जो हमारा स्टेप है, हमने पिछले लेक्चर में सिंजिंग को आपने बताया, सिंजिंग को हमने बताया जिसमें हम हेरिनेस को रिमूव करते हैं, डिसाइजिंग को बताया जिसमें हम साइजिंग मटेरियल को रिमूव करते हैं, स्कोरिंग को बताया जिसमें हम इम्प्योरिटीज को जो है रिमूव करते हैं। और इस टेक्सटाइल ब्लीचिंग में, ब्लीचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल कलर है उस कलर को हम रिमूव करते हैं, उस कलर को हम जो है रिमूव करके और मिल्की व्हाइट यानी व्हाइट कलर में हम मटेरियल को जो है लाते हैं। यानी हम कलर जो हमारा नेचुरल कलर है, ग्रे है, क्रीमी व्हाइट है, उस कलर को हम रिमूव करके और मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। यानी ब्लीचिंग प्रोसेस में जो नेचुरल कलर है उसके रिमूव करके और व्हाइट कलर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम ब्लीचिंग कहेंगे। तो आइए हम इस लेक्चर के माध्यम से ब्लीचिंग के प्रोसेस को हम जानेंगे कि ब्लीचिंग का हम कैसे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट है, आइए और कौन कौन से केमिकल जो है हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग प्रोसेस में। टेक्सटाइल ब्लीचिंग, आप यहाँ पे जो है फैब्रिक देख रहे हैं जिसका जो है ब्लीचिंग करने के बाद जो हमारा मटेरियल जो है मिल्की व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, नेचुरल कलर इसका जो है निकल गया, नेचुरल कलर हट गया और यहाँ पे मटेरियल हमारा व्हाइट कलर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ब्लीचिंग कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल ब्लीचिंग, टेक्सटाइल ब्लीचिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच द नेचुरल कलर ऑफ ए फाइबर कैन बी रिमूव्ड एंड मेक द टेक्सटाइल मटेरियल प्योर व्हाइट एंड ब्राइट इज टर्म्ड एज ब्लीचिंग। यानी यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, द प्रोसेस बाय व्हिच द नेचुरल कलर ऑफ फाइबर कैन बी रिमूव्ड, यानी वो प्रोसेस जिसके माध्यम से हम नेचुरल कलर को रिमूव करते हैं और रिमूव करके हम टेक्सटाइल मटेरियल को प्योर व्हाइट ब्राइट कलर में हम बदल देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग is the fourth step of wet processing, the process by which natural color of a fiber can be removed and make the textile material pure white and bright is called bleaching। यानी इस प्रोसेस में जो है हम नेचुरल कलर को रिमूव करते हैं, नेचुरल कलर को रिमूव करके प्योर व्हाइट कलर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को जो है हम ब्लीचिंग कहते हैं। यानी ब्लीचिंग इज द फोर्थ स्टेप, यानी हमने पहले सिंजिंग किया, सिंजिंग के बाद डिसाइजिंग किया, डिसाइजिंग के बाद स्कोरिंग किया और स्कोरिंग के बाद हमारा ये फोर्थ स्टेप जो है ब्लीचिंग का है। यानी ब्लीचिंग इज द फोर्थ स्टेप ऑफ वेट प्रोसेसिंग, द प्रोसेस बाय व्हिच द नेचुरल कलर ऑफ फाइबर कैन बी रिमूव, यानी वो प्रोसेस जिसके माध्यम से हम जो फाइबर का नेचुरल कलर है उसको हम रिमूव करते हैं एंड मेक द टेक्सटाइल मटेरियल प्योर व्हाइट, और उस टेक्सटाइल और नेचुरल कलर रिमूव करके टेक्सटाइल मटेरियल को प्योर व्हाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं, व्हाइट और ब्राइट यानी ब्राइट व्हाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं, इज कॉल्ड ब्लीचिंग। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये हमारा नेचुरल कलर रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम ब्लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी बिल्कुल क्लियर है कि हम ब्लीचिंग में क्या करते हैं, नेचुरल कलर को रिमूव करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। टू रिमूव द नेचुरल कलर ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल, टेक्सटाइल जो मटेरियल हमारा जो है टेक्सटाइल फाइबर है, यार्न है, फैब्रिक है, टेक्सटाइल मटेरियल, उसके नेचुरल कलर को रिमूव करना, हटाना। टू मेक द फैब्रिक परमानेंट व्हाइट एंड ब्राइट, और उस फैब्रिक को नेचुरल कलर को रिमूव करके टू मेक द फैब्रिक परमानेंट व्हाइट एंड ब्राइट, और वो परमानेंट जो है व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देना। टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी पावर ऑफ द क्लॉथ, और एब्जॉर्बेंसी पावर को जो है फैब्रिक के एब्जॉर्बेंसी पावर को जो है इम्प्रूव करना। टू इंक्रीज द डाई एफिनिटी, डाई एफिनिटी यानी डाई मॉलिक्यूल का जो है आसानी से अट्रैक्शन यानी डाई इजी आसानी से डाइंग को जो है परफॉर्म करना, ये हमारा जो है ब्लीचिंग का ऑब्जेक्ट हो जाता है। टू इंश्योर लेवल डाइंग प्रॉपरली, लेवल डाइंग मतलब यूनिफॉर्म डाइंग, यानी ब्लीचिंग के बाद जो हमारी एक यूनिफॉर्म डाइंग परफॉर्म होती है। टू मेक द फैब्रिक सूटेबल फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रोसेस,
और ब्लीचिंग के बाद जो है जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है डाइंग का, प्रिंटिंग का, उसके लिए फैब्रिक को तैयार करना, ये हमारा ब्लीचिंग का मेन ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम ध्यान में रख करके ब्लीचिंग को, इस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नेचुरल कलर को रिमूव करना और व्हाइट कलर में फैब्रिक को कन्वर्ट कर देना, ये हमारा मेन पर्पज है। फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी हम ब्लीचिंग जो है किस स्टेज पे हम ब्लीचिंग को परफॉर्म करते हैं। ब्लीचिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑल काइंड ऑफ मेकअप्स, यानी यार्न स्टेज पे है, उस यार्न स्टेज पे ब्लीचिंग होती है। ओवन फैब्रिक, यानी ओवन फैब्रिक है उस स्टेज पे हमारी ब्लीचिंग, और निटेड फैब्रिक के केस में ब्लीचिंग, यानी यार्न स्टेज पे, ओवन स्टेज पे और निटेड स्टेज पे जो हम ब्लीचिंग को परफॉर्म करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ब्लीचिंग प्रोसेस इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में जो है कितने टाइप की हम ब्लीचिंग को परफॉर्म करते हैं। ब्लीचिंग इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ब्लीचिंग सिस्टम, ब्लीचिंग एजेंट एंड केमिकल, यानी जो हम ब्लीचिंग को क्लासिफाई करते हैं उसका जो मेथड है, ब्लीचिंग इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग सिस्टम पे के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, ब्लीचिंग एजेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एंड ब्लीचिंग केमिकल के अनुसार। तो यहाँ पे हम ब्लीचिंग प्रोसेस को जो है अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग एजेंट एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल हम यहाँ पे जो है क्लासिफाई करते हैं। पहला जो हम अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग सिस्टम हम जो है यहाँ पे देखेंगे, ब्लीचिंग सिस्टम के अनुसार हम कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। हैंड ब्लीचिंग, जो पहला जो प्रोसेस है वो हैंड ब्लीचिंग है। दूसरा सेकेंड प्रोसेस है मशीन ब्लीचिंग। थर्ड प्रोसेस कंटिन्यूअस ब्लीचिंग सिस्टम एंड नेक्स्ट पैड रोल बैच वाइज एजेंट। हम जो है अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग सिस्टम के अनुसार जो है चार भागों में जो है ब्लीचिंग सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं। हैंड ब्लीचिंग, मशीन ब्लीचिंग, कंटिन्यूअस ब्लीचिंग सिस्टम एंड पैड रोल बैच वाइज एजेंट। अगला सिस्टम जो है हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट के अनुसार जो है प्रोसेस हम देखेंगे। तो ब्लीचिंग इट इंक्लूड्स ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यहाँ पे जो ब्लीचिंग हम जो नेक्स्ट जो अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग एजेंट के अनुसार अगर हम देखें तो ब्लीचिंग अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ब्लीचिंग करते हैं उस वो प्रोसेस। ब्लीचिंग बाय रिड्यूसिंग एजेंट, और जो है रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से जो ब्लीचिंग करते हैं वो प्रोसेस। यानी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग एजेंट हम प्रोसेस को दो भागों में बांटते हैं, यानी ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग बाय रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हमारा प्रोसेस दो भागों में बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग एजेंट। यानी दो तरीके के हमारे ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है। अकॉर्डिंग टू केमिकल यूज, केमिकल यूज के अनुसार प्रोसेस को हम कैसे जो है क्लासिफाई करते हैं। हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग HOCl, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग, सोडियम क्लोराइड ब्लीचिंग एंड पोटेशियम नाइट्रेट ब्लीचिंग अकॉर्डिंग टू केमिकल यूज। आगे हम जो है ब्लीचिंग को थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निक, मेथड एंड इक्विपमेंट। द मोस्ट frequently used for cellulose fiber और ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग नेमली। यहाँ पे जो है जो हम जनरली जो सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं कॉटन में, वो जो है ऑक्सीडेटिव मेथड जो है हम यूज करते हैं। यानी ब्लीचिंग जो है एक ऑक्सीडेटिव एंड रिड्यूसिंग मेथड है। तो उसमें जो ऑक्सीडेटिव मेथड है सेलुलोजिक फाइबर में, उसमें हम सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीडेटिव मेथड यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये हम जनरली जो है सबसे ज़्यादा जो है ब्लीचिंग में यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लीचिंग एजेंट जो है हमारे दो प्रोसेस, जैसा कि ऊपर हमने बताया, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो हम जनरली ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो करते हैं। Oxidizing bleaching agent, the chemical agent which remove the coloring material from textile material by oxidizing reaction and make the material pure white and bright, and to increase absorbency power is called oxidizing bleaching agent। यानी हम ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट जो है किसको कहते हैं, यानी वो केमिकल, द केमिकल एजेंट विच रिमूव द कलरिंग मटेरियल फ्रॉम टेक्सटाइल मटेरियल बाय ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन मेथड से जो उसके नेचुरल कलर को जो है रिमूव कर देता है और मिल्की व्हाइट कलर में जो है प्योर व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं।
जनरली नेचुरल वेजिटेबल फाइबर आर ब्लीच्ड बाय दीज ब्लीचिंग एजेंट। वो कौन कौन से केमिकल एजेंट हैं जिसमें हम जो है जनरली ऑक्सीडाइजिंग मेथड को के माध्यम से ब्लीचिंग करते हैं। यहाँ पे जो है हम देखेंगे जनरली जो टेक्सटाइल में हम जो है यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो जनरली हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, ओजोन, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सबसे ज्यादा जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं। हेलोजन हाइपोक्लोरस एसिड, मैग्नीज डाइऑक्साइड पर एसिटिक एसिड, लेड डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एंड एक्वारेशिया। ये हम जो है जनरली जो है एजेंट जो है इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग मेथड में। Reducing bleaching agent, the chemical which remove coloring material from textile material by reducing reaction and make the material pure white and bright and increase the absorbency power is called reducing bleaching agent। यानी हम reducing bleaching agent किसको कहेंगे, यानी वो केमिकल जो reducing मेथड से जो है जो हमारे नेचुरल कलर के टेक्सटाइल मेटल के नेचुरल कलर को रिमूव कर देता है और जो है मेटल को प्योर व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। इस मेथड को हम रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। जनरली प्रोटीन फाइबर दैट इज सिल्क, वूल एटसेट्रा आर ब्लीच्ड बाय दिस एजेंट। जनरली जो है प्रोटीन फाइबर को हम इस मेथड से जो है रिड्यूसिंग मेथड से जो हम ब्लीचिंग करते हैं। रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट यूज्ड इन वेट प्रोसेसिंग, जनरली जो हम केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग मेथड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड्स, जिंक, जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्टेनस क्लोराइड, फेरस सल्फेट, टाइटेनियस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हम जो है जनरली जो है इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। फैक्टर कंडीशन ऑफ ब्लीचिंग प्रोसेस, जो है कंडीशन क्या होती है ब्लीचिंग एजेंट ब्लीचिंग प्रोसेस के। ब्लीचिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन सम इम्पॉर्टेंट कंडीशन। यहाँ पे जो है हमारा जो ब्लीचिंग प्रोसेस है कुछ फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं प्रोसेस को। ब्लीचिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन सम इम्पॉर्टेंट कंडीशन, some important condition are below: concentration of the chemical, concentration of the chemical, material to liquor ratio, pH of the liquor, temperature of the liquor, time of treatment and catalyst। ये फैक्टर हैं जो हमारे ब्लीचिंग को जो है इफेक्ट करते हैं, इनका जो है ब्लीचिंग प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इनको हमें जो है इन फैक्टर को हमें ध्यान में रखना पड़ता है और इन फैक्टर को हमें मेंटेन करना पड़ता है जो हम इजीली जो है और गुड क्वालिटी का ब्लीचिंग प्रोसेस जो हम परफॉर्म कर सकें। मशीन केमिकल ब्लीचिंग प्रोसेस, यहाँ पे जो है हम मशीन में जो है जिस प्रोसेस से हम ब्लीचिंग प्रोसेस को करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मशीन केमिकल प्रोसेस इज वन ऑफ द डिसकंटिन्यूअस और बैचिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस टेक्स मोर टाइम, और बैचिंग प्रोसेस जो है जनरली ज़्यादा टाइम टेकन कर लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे जो है मशीन केमिकल प्रोसेस इज वन ऑफ द डिसकंटिन्यूअस और बैचिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस टेक्स मोर टाइम। अगर हम इसमें रेसिपी देखें तो हाइपोक्लोरस एसिड हम इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम 8 to 12 आवर एंड pH 9.2 to 11। ये हम जो है हमारी रेसिपी होती है। ब्लीचिंग मशीन केमिकल ब्लीचिंग प्रोसेस, यहाँ पे जो है हम प्रोसेस को देखेंगे। Bleaching solution is to be prepared according to the above recipe. Here material and liquid ratio is less. First the fabric is openly passed through the guide roller and emerge into the bleaching solution by immersion roller। यहाँ पे जो है हम जो है ब्लीचिंग प्रोसेस को देख रहे हैं। ब्लीचिंग सोल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दी एबव रेसिपी, यानी जो हमारी जो ऊपर हमने रेसिपी बताया उस रेसिपी के अनुसार हम जो है सोल्यूशन जो है को प्रिपेयर कर लेते हैं। हियर मटेरियल एंड लिक्विड रेशियो इज लेस। यहाँ पे जो है आपने प्रोसेस देख रहे हैं
here material and liquid ratio is less. First, the fabric is openly passed through guide roller and emerge into bleaching solution by immersion रोलर। यहाँ पे जो है हमारा जो फैब्रिक है ये हमारे इमर्जन रोलर है। इस गाइड से जो हमारा पास होता है, इमर्जन रोलर जो है इस जो रेसिपी हमारा सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन में फैब्रिक को डिप करता है और इससे जो है फैब्रिक को पास करता है। यहाँ पे हमारा स्क्वीजिंग रोलर है जो है स्क्वीजिंग करके स्क्वीजिंग प्रोसेस से जो हमारे एक्सेस जो सोल्यूशन जो फैब्रिक में जा रहा है उसको जो है रिमूव कर देता है, स्क्वीज कर देता है और फैब्रिक को एक तरीके से निचोड़ करके वाटर जो हमारा केमिकल सोल्यूशन है उसको बैक कर देता है और फैब्रिक आगे हमारा फॉरवर्ड हो जाता है। इस तरीके से फैब्रिक को हम कलेक्ट कर लेते हैं बॉक्स में। और यहाँ पे जो है देन द फैब्रिक इज स्क्वीज्ड बाय पेयर ऑफ स्क्वीजिंग रोलर एंड पीलिंग in a definite box. This fabric is kept in this box for certain period for bleaching action। यानी हम यहाँ पे फैब्रिक को कुछ समय तक जो है रखे रहते हैं, एक सर्टेन पीरियड तक रखते हैं जिससे ब्लीचिंग का प्रोसेस कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाए। देन फैब्रिक इज ट्रीटेड विद 0.5% SCl or H2SO4। हम जो है फिर उस फैब्रिक को हम जो है 0.5% SCl या H2SO4 से जो है हम फिर ट्रीट कर देते हैं जिससे जो है जो हमारा जो बेस है वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है और क्लीन फिर हम मटेरियल को वॉश कर लेते हैं। ये इस तरीके से हम फैब्रिक का जो है ब्लीचिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और इस लेक्चर के माध्यम से आपने ब्लीचिंग के प्रोसेस को जो है अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। थैंक यू।